I'm Incha George and welcome back to my YouTube channel Incha George C84 पे। ना जीतना ज़रूरी है ना हारना ज़रूरी है, ज़िंदगी एक खेल है, इसे खेलना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें असफलता मिल जाती है। जब हम असफल हो जाते हैं तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। यही नहीं कि हम उस काम को छोड़ देते हैं, बल्कि दूसरों को भी एडवाइस करते हैं कि भैया ये काम मत करना, क्योंकि इसमें तो हम असफल हुए हैं तो इसलिए आप भी असफल हो जाएंगे। बल्कि इसके हमें करना क्या चाहिए कि हाँ, कि कहाँ पर हमारी गलती थी, कहाँ पर हमारी कमी थी जिसके कारण कि हम असफल हुए हैं। एक समय की बात है कि स्पेन में एक लड़का था जो कि 10 साल का था। वो चाहता था कि वो बड़ा होकर एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बने और एक अच्छा गोलकीपर बने। वो उसका इंटरेस्ट जो था कि गोलकीपर वो बहुत ही अच्छा बनना चाहता था। इस इंटरेस्ट को देख के, इस जिज्ञासा को देख के उसके माता पिता ने उसको एक कोच के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। जब वो ट्रेनिंग करता था तो अपने कोच को हमेशा कहता था कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा और मैं एक अच्छा जो है गोल कीपर बनूंगा और फुटबॉल में जो है नाम कमाऊंगा। तो इस जिज्ञासा को, इस इच्छा को, इस इंटरेस्ट को देखते हुए उसके जो कोच हैं वो उसे हमेशा मतलब कि उसके इरादों को देखते हुए उसे बहुत ही अच्छी तरह सिखाते थे और वो बहुत खुश थे उससे। इसी तरह से वो 20 साल का हो गया और वो घड़ी आ गई कि जब उसे अपने देश के लिए खेलना था। तो वो जो है क्लब है वो उसे साइन करने के लिए आते हैं कि हाँ, एक दिन पहले आते हैं। जब वो उन्होंने नेक्स्ट डे आना होता है तो तभी वो अपने दोस्तों के साथ कार में बैठ के जा रहा होता है खूब इवनिंग में मस्ती वगैरह के लिए। तो तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उसका जो है लोअर बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। जब वो पैरालाइज हो जाता है तो वो 18 महीने तक रेगुलर हॉस्पिटल में रहता है। इस चीज़ को देख के उसके माता पिता बहुत ही उदास होते हैं और वो भी थोड़ा परेशान होता है कि हाँ, कि ये क्या हो गया कि अभी मुझे मेरी मंजिल मिलनी थी और उसका जो सपना था, जो इतने सालों से वो देख रहा था, वो सपना जो है वो चूर चूर हो गया। तभी वो बहुत परेशान होता है। तो जब वो हॉस्पिटलाइज होता है तो तभी एक नर्स आती है, वो उसे एक गिटार गिफ्ट करती है। वो गिटार लेके उसको बजाना शुरू कर देता है। तो वो अपना जो पैशन है, जब वो बिल्कुल हार चुका होता है तो गिटार उसका सहारा बनती है। वो गिटार पे सॉन्ग प्ले करता है और इसी प्ले करने के साथ साथ वो लिखना शुरू कर देता है। वो बहुत सारे सॉन्ग्स की लिरिक्स लिखता है, यानी कि उसकी धुन बनाता है उस गाने को। तो इसी तरह 18 महीने उसके हॉस्पिटल में बीत जाते हैं। जब 18 महीने बीत जाते हैं तो वो उसकी फर्स्ट एल्बम रिलीज़ होती है जो कि बहुत ही अच्छा कारोबार करती है। तो वो एक स्पेन में एक जो है अच्छा सिंगर के रूप में उभर कर आता है और उस सिंगर का नाम है जूलियो इग्लेसिस। शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, JULIO, जेलियो IAGLASS। ये जो है लड़का जूलियो, जो कि बहुत ही बड़ा सिंगर बनता है। ये स्टोरी सुनाने का मेरा मतलब था कि अगर आप एक काम को कर रहे हैं और सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जिसके कारण आप उस काम को नहीं कर पाते हैं, तो आप हार मत मानिए। आपके अंदर शायद कुछ और छुपा हो जो कि बाहर आता है, तो इसलिए आप उस काम को जो है वो कर सकते हैं। मेरा ये स्टोरी सुनाने का मेन मकसद यही था कि जब वो जूलियो जो है, जो कि बेड रिडन हो गया था, वो बेड से उठ नहीं सकता था, तब वो चाहता, तो ये भी चाहता मतलब कि और 18 महीने बेड पे रहने पे, 18 महीने हॉस्पिटलाइज होने के कारण उसका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स भी कर सकता था। लेकिन उसने हिम्मत की और हिम्मत करके उसने दोबारा अपना पैशन जो है वो सिंगिंग को बना लिया। तो वो जो है सक्सेसफुल हुआ। तो इसलिए क्योंकि उसका जो है पैशन था फुटबॉलर बनना, एक अच्छा प्लेयर बनना, वो ख़त्म हो गया। तो वो अगर चाहता तो वो निराशा में जा सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा से उसने सिंगिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया और सिंगिंग के ऊपर पूरा कंसंट्रेट किया और उसमें उसने सफलता हासिल की। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो नौकरियां हैं वो चली गई हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती रहती हैं।
अगर हम उन सब चीज़ों के ऊपर सोचते रहेंगे तो हम वो काम कभी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत कुछ चला गया है, लेकिन वो देखें कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। बातें करने की कला है तो बहुत सारे लोग जो हैं MLM कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ अच्छी वाली कंपनी ज्वाइन करें। और अगर अपने वो वो देखें कि उनमें क्या पैशन है, वो उस पैशन को अपने अंदर से निकाल कर अपने आप को निखार सकते हैं और उस पैशन की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहानी सुनाने का यही मतलब है कि आप हारो मत, क्योंकि कहा है कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत है। तो अगर हम इंटरनली स्ट्रांग है तो हमें कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी सरकमस्टांसेस हो या कोई भी रिसेशन हो, कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती है। हम एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। और अगर हम उस चीज़ को ही दोबारा करें और हम ये एनालाइज करें कि हाँ, हमें किस चीज़ की कमी रह गई है जिसके कारण कि हम इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए हैं, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये सोच लेना कि नहीं, ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें असफलता है, बहुत सारे लोग असफल हुए हैं तो उस काम को ना करें, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि जब हम फर्स्ट में गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, तो पढ़ते हुए भी हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास में रह जाते हैं और दूसरे वाले बच्चे पास हो जाते हैं। बहुत सारे नालायक होते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ डांस में अच्छे होते हैं। इस तरह से हर एक इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो अपनी उस क्वालिटी को पहचानो और वो काम करो जो आप दिल से करते हो। और अगर कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस आ जाते हैं कि आप उस काम को नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा काम करो और जो भी काम करो वो दिल से करो ताकि आप सफल हो सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस।